सीपीएल ट्रॉफी 2017 में आज का आखिरी दिन और आज ही के दिन मेगा फिनाले भी खिलाया जाएगा। ये गेंद बहुत तेज तर्रार गेंद और करारी अपील की और आउट हो गए बैट्समैन। विकेटों पर नहीं थे, लाइन के काफी बाहर थे और कोई गलती नहीं की विकेट कीपर ने। पहला झटका लगता हुआ जय भोलेनाथ को। आउट होने वाले बैट्समैन कल्पेश, आउट होने से पहले 10 रन बनाए उन्होंने। हालांकि शुरुआत तो हम अच्छी कह सकते हैं क्योंकि टोटल रन 12 है और एक विकेट गंवाया है। नए बैट्समैन आकाश आए बल्लेबाजी को। सोना देवी टेमगर के कैप्टन और धनेश कुक्से के कैप्टन, आपको टॉस के लिए आना है। एक ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 12 रन एक विकेट के नुकसान पर। समय के मामले में सभी टीमें आज हमारा कोऑपरेट करें क्योंकि आज ही के दिन हमें मेगा फिनाले खिलाना है। मेरे साथ मेरे साथी स्कोरर साहिबा मोमिन सर, इम्तियाज भाई भी जुड़ चुके हैं, उनका भी इस्तकबाल है। दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज अनंता, जबकि सामना करेंगे बैट्समैन संदेश। पहली गेंद आगे की तरफ निकल गए थे, बहुत खूबसूरत गेंद आगे की तरफ रखा था, गेंद कवर में एक रन पूरा किया बैट्समैन ने। हरफन मौला खिलाड़ी भावेश पवार आ चुके हैं, आपका इस्तकबाल है सीपीएल ट्रॉफी 2017 में। हमारे बीच में नदीम मोमिन आ चुके हैं, आपका भी इस्तकबाल है सीपीएल ट्रॉफी 2017 में। समय बहुत कम है, अनंता गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं बैट्समैन आकाश के लिए। फील्ड की सजावट कर रहे हैं गेंदबाज अनंता। मरतबा बहुत खूबसूरत गेंद, एक रन पूरा किया बैट्समैन ने। लगातार दोनों गेंदों को आगे की तरफ रखा है, खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे अनंता।
मैच की एक बार फिर शुरुआत होने जा रही है। अब तक 2 रन खर्च किए अनंता ने, गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं संदेश के लिए। उनकी ये गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर वाइड घोषित किया अंपायर ने। दिशाहीन गेंदबाजी कर बैठे अनंता। अनंता एक बार फिर राइट आर्म ओवर द विकेट। उनकी ये गेंद छोटी गेंद, फुल पावरफुल, 6 रन। बहुत खूबसूरत छोटी गेंद थी। ये देखिए किस तरह से गेंद की लाइन में गए थे। बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, 6 रन। संदेश पवार आ चुके हैं, कैरिबियन की बहुत ही डाइसिंग पर्सनालिटी। आपका भी इस्तकबाल है सीपीएल ट्रॉफी 2017 में। बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, छक्के की मदद स्कोर 21 पर पहुंचा। एक बार फिर अच्छी गेंद, आगे की तरफ गेंद को रखा था, डायरेक्ट हिट किया है। सवाल पूछा है लेकिन सहमति नहीं। लेग बाय के रूप में 1 रन मिलेंगे बैट्समैन को। 1 रन की मदद से स्कोर 22 पर जा पहुंचा, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरी ओवर का खेल चल रहा है और एक लंबा स्ट्रोक देखने को मिला है। पूरी इनिंग में अब तक 1 बाउंड्री और 1 सिक्सर आया है। शुरुआत तो अच्छी रही थी लेकिन अपना 1 विकेट कल्पेश के रूप में जल्दी गवा दिया था जय भोलेनाथ ने। समय के मामले में प्लीज समायरा स्पोर्ट्स आपको कोऑपरेट करना है। अनंता एक बार फिर तैयार, बैट्समैन आकाश के लिए। मरतबा बहुत तेज तर्रार गेंद, ब्लॉक होल में गेंद थी, समझ नहीं पाए बैट्समैन, बीट हो गए। बहुत तेज तर्रार गेंद अनंता की। बहुत अच्छी गेंदबाजी वापसी की है अनंता ने। अनंता की ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, घूम कर खेलना चाहते थे, अंधाधुन बल्ले को घुमाया था, गिरने के बाद बैट सी गई थी, समझ नहीं पाए बैट्समैन, बीट हो गया, डॉट गेंद। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल रन बने 22, 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आज के दिन का पहला मुकाबला हम देख रहे हैं समायरा स्पोर्ट्स बनाम जय भोलेनाथ सरौली पाड़ा के बीच में, जहां पर टॉस जीता था समायरा ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। समायरा स्पोर्ट्स प्लीज समय के मामले में कोऑपरेट करना है आपको, क्योंकि समय बहुत कम है और मुकाबले ज्यादा हैं। एफसीसी के जावेद आ चुके हैं हमारे बीच में, आपका भी इस्तकबाल है सीपीएल ट्रॉफी 2017 में। तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज महेश गेंदबाजी के लिए। समायरा स्पोर्ट्स प्लीज आप समय के मामले में कोऑपरेट करें, समय बहुत कम है और मुकाबले ज्यादा हैं और आज ही के दिन हमें फाइनल भी कराना है, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि समय के मामले में आप कोऑपरेट करें। महेश गेंदबाजी को आए तीसरा ओवर लेकर। आप देख रहे हैं सीपीएल ट्रॉफी 2017। आए हुए सभी दर्शकों का हम इस्तकबाल करते हैं।
खेलने वाली सभी टीमों का हम इस्तकबाल करते हैं। कैरिबियन स्पोर्ट्स क्लब की जानिब से पहली गेंद लॉफ करना चाहते थे गेंद को, लेग बाई के रूप में एक रन शॉर्ट थर्डमैन पर गेंद गई थी। उसी बीच मौका जरूर था एक रन लेने का, जिससे पूरा किया दोनों बैट्समैन ने। एक रन की मदद से स्कोर 23 रन, एक विकेट के नुकसान पर। आज के दिन का पहला मुकाबला समायरा स्पोर्ट्स बनाम जय भोलेनाथ के बीच में, पहला क्वार्टर फाइनल हम देख रहे हैं। महेश गेंदबाजी करने के लिए तैयार। उनकी ये गेंद पिछले पांव पर जाकर गेंद को फोर्स किया था, एक रन पूरा किया। दूसरे के लिए जाना चाहते बैट्समैन, खतरा और आउट हो गए बैट्समैन। बहुत तेज सर्रार थ्रो आया था। ये देखिए किस तरह से फ्रंट लेग को अलग किया था, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट के अंदर कमी नजर आई और उसका पूरा फायदा उठाया विकेट कीपर ने। दूसरा झटका लगता हुआ नए बैट्समैन सुमित आए हैं बल्लेबाजी को। तीसरी ओवर का खेल चल रहा है और इसके बाद की दो टीमें सोना देवी टेमगर के कैप्टन और धनेश कुक्से के कैप्टन हरफन मौला खिलाड़ी भावेश पवार आ चुके हैं। आपका इस्तकबाल है। शकील भाई कबाट वाला भी हमसे जुड़ चुके हैं, आपका भी इस्तकबाल है। नदीम मोमिन भी हमसे जुड़ चुके हैं, नदीम शेख भी जुड़ चुके हैं, आपका भी इस्तकबाल है। रनों की संख्या टोटल 24, 2 विकेटों के नुकसान पर। हालांकि अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं संदेश, उनका साथ देने के लिए नए बैट्समैन आए हैं सुमित। महेश गेंदबाजी करने के लिए तैयार। सुमित के लिए ये गेंद अपनी दिशा से भटके थे वाइट घोषित किया अंपायर ने। इस स्पर्धा के अंदर बहुत खूबसूरत हम अंपायरिंग देख रहे हैं। अंपायर शकील कोटी, अंपायर गोकुल दास पाटिल, अंपायर फारूक बर्डी सर, अंपायर शाहिद मोमिन और एक अंपायर शिवराम वैती। बहुत ही खूबसूरत अंपायर। और कोई भी टूर्नामेंट हो, इनकी मेहनत के बगैर हम वो सफल नहीं होता, क्योंकि इनके ऊपर काफी जिम्मेदारियां होती हैं। पहली तो ऊपर की गर्मी, दूसरा मैच की और तीसरा चैलेंज की तो गर्मी अलग होती है। इस मर्तबा पिछले पांव पर चले गए थे, एलिवेशन नहीं बना था। एक रन पूरा किया बैट्समैन ने। इसके बाद कल का एक मुकाबला बाकी है, उसे भी खिलाना है धनेश कुक्से बनाम सोना देवी टेमगर के बीच में। उसके बाद हम देखेंगे जानवी बनाम पॉइनियर, उसके बाद भी इंडियन बनाम महिंद्रा। मर्तबा अच्छी गेंद आगे की तरफ रखा था, गेंद को मोड़ दिया है लॉन्ग लेग पर। एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे। बहुत खूबसूरत रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बैट्समैन की, 2 रन पूरे। टोटल रन अब हो चुके हैं 28, 2 विकेटों के नुकसान पर। टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी कर रही है जय भोलेनाथ सरौली पाड़ा। हमारे बीच में इस समय बहुत ही मशहूर आवाज
द वॉइस ऑफ थाने सिद्दीक भावेसर आ चुके हैं, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। इस मर्तबा बहुत खूबसूरत गेंद, क्लीन बोल्ड हो गए वहां पर बैट्समैन। ये देखिए, और ऑन दी लेग खेलना चाहते थे गेंद को, विकेटों को खुला छोड़ दिया था। बहुत खूबसूरत गेंद, आउट हो गए बैट्समैन। हमारे बहुत ही खूबसूरत आवाज के मालिक सिद्दीक भावेसर आ चुके हैं, आपका इस्तकबाल है सीपीएल ट्रॉफी 2017 में। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है और टोटल रन तो 28 हुए, लेकिन 3 विकेटें गवा दी हैं जय भोलेनाथ सरौली पाड़ा ने। आज के दिन का पहला मुकाबला हम देख रहे हैं। नए बैट्समैन सागर भुईर आए हैं, जो कि अच्छे टच में नजर आ रहे हैं इस सीजन। समय के मामले में प्लीज समायरा स्पोर्ट्स आपको कोऑपरेट करना है। नए बैट्समैन सागर भुईर आए हैं बल्लेबाजी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सीपीएल के सुबह के सत्र में आप सभी का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है। कैरिबियन स्पोर्ट्स क्लब आज सुपर संडे है और सुपर क्रिकेट भी होगा, क्योंकि मेगा फिनाले भी है, आज ग्रैंड फिनाले भी रहेगा। कौन बनेगा विजेता, हमारे बीच कई मेहमान सुबह से ही जुड़ चुके हैं और कई क्रिकेटर्स, कुमार हैं, जावेद हैं, भावेश पवार हैं, सभी का हार्दिक स्वागत है कैरिबियन स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से। हमारा टेलीकास्ट से यूट्यूब पे अब शुरू हो चुका है। तीसरा ओवर, महेश पाटिल, इस मर्तबा बल्ले का बाहरी किनारा, बहुत बड़ी विकेट, आउट हो गए सागर। खेलना चाहते थे सामने की ओर, बल्ले का भीतरी किनारा लेकर गेंद विकेट कीपर के पास। खेलना चाहते थे सामने की ओर और गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में जा रहे हैं। सागर भुईर खाता नहीं खोला उन्होंने, और ये लगने वाला 28 पे चौथा झटका था। भावेश पवार आ चुके, धनेश कुकसे के कैप्टन, सोना देवी टेमगर के कैप्टन करेश मात्रे। करेश मात्रे, आपसे आ चुके हैं, आपको आना है, वेलकम। इसके बाद नंबर 1 टीम धनेश कुकसे बनाम नंबर 4 टीम सोना देवी टेमगर के बीच में मुकाबला रहेगा। दोस्तों, आज 31 दिसंबर है, साल का आखिरी दिन है, कल नया साल दस्तक दे रहा है। कौन बनेगा विजेता, सीपीएल जीत कर 31 कौन मनाने जाएगा, ये शाम में फैसला हो जाएगा। और 31 दिसंबर बिशन सिंह बेदी ने डेब्यू किया था 1962 में, 66 में, आज ही के दिन वेस्टइंडीज के सामने। और आज ही के दिन आपको तो पता है मोहम्मद अजहरुद्दीन ने डेब्यू किया था 1984 में इंग्लैंड के सामने। आज दो महान भारत के कैप्टनों ने डेब्यू किया था, 31 दिसंबर 1966 और 31 दिसंबर 1984। जयेश को गेंदबाजी दी गई है। 3 ओवर की समाप्ति पे रन बने 28, 4 विकेटों के नुकसान पे। चैलेंज की सुबह सीपीएल
और सुपर संडे। जयेश लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं आशा पाटिल नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ से। इफ्तिकार अहमद ने मेरा बहुत अच्छा साथ निभाया, मैं उनकी सराहना करूंगा कि वो काफी निखरते जा रहे हैं अपनी आवाज से। इस मरतबा रिवर्स खेला है, गेंद सीधी फील्डर के पास, बढ़िया कैच। हालांकि थोड़ा बहुत संतुलन जरूर चला गया था वहां पर, लेकिन बहुत ही खूबसूरती के साथ उस कैच को लिया है। आउट हो गए बैट्समैन। क्या लग रहा है इस टॉस को किसने जीता था? समायरा ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉस जीता था और कुल स्कोर है 28 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। यहां से सभी हॉट मुकाबले आप देखेंगे, क्योंकि एक प्री क्वार्टर, एक क्वार्टर फाइनल हो रहा है, 4 क्वार्टर, 2 सेमी और एक ग्रैंड फिनाले। दोनों कैप्टन आ चुके हैं, मुकीम भाई, आरिफ भाई, सभी। मैं कैरेबियन के सभी लोगों की सराहना करूंगा, इम्तियाज अंसारी, मुकीम अंसारी, वकील अंसारी, आरिफ रस्सीवाला, नियाज मलबारी, संदेश पवार, विनीत सिंह, अरशान अंसारी, सोहेल मेमन, नदीम अहमद, नदीम शेख, इफ्तिकार अंसारी, सोहेल मोमिन, तौसीफ शेख, अकरम अरकम मोमिन, माजिद अंसारी, अखलाक और हरिकेश, ये सब ने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया है। आखिरकार इसको कामयाब बना ही दिया। इस मर्तबा कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना धीमा किया था वहां पर। बहुत खूबसूरत गेंदबाजी हम देख रहे हैं समायरा स्पोर्ट्स की। बबन पाटिल फैम टीम है। एक बात है कि समायरा स्पोर्ट्स ने इस सीजन में बहुत बढ़िया क्रिकेट खेला है। इम्तियाज भाई भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, इस मरतबा फुल और पावरफुल 6 रन। सुबह को स्वागत करते हुए वहां पर छोटी गेंद थी, बैकफुट पे चले गए थे, बहुत ही खूबसूरती के साथ पुल कर दिया 6 रनों के लिए। जयेश लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। हमारा टेलीकास्ट एसएमबी चैनल 993, डेन 195, SSS 611 और 786 और यूट्यूब पे सारी दुनिया में सीपीएल चलता हुआ। बाएं हाथ से लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। ब्लॉक होल्ड में गेंद थी, नीचे बैकलिफ्ट से टर्न करते हुए गेंद को महेंद्र कामनकर के पास, बढ़िया थ्रो, लेकिन रॉन्ग एंड थ्रो। थोड़ा सा नाराज है दिलीप पाटिल, क्योंकि हमने देखा एक एक रन बहुत ही कीमती रहता है। स्कोर आगे सरकता हुआ पहुंचा। ये देखिए किस तरह से शॉट को खेला था। ब्लॉक होल्ड में गेंद थी, बल्ले को नीचे किया था वहां पर और बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला था, लेकिन उससे बढ़कर फील्डिंग, स्ट्रॉन्ग आर्म रिटर्न था। हमारे बीच शकील कबाट वाला है, जो कि हमारे बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट बॉलर स्पॉन्सर है। आपका भी इस्तेकबाल है। हमारे बीच पांडुरंग धर्मा पाटिल का आगमन हो चुका है। आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। सुस्वागतम पांडुरंग धर्मा पाटिल। विजय मालिया भिवंडी इस मरतबा सीटेड बैटेड स्ट्रोक खेलना चाहते थे। गेंद लेग स्लिप में गई है, लेग बैक के रूप में। 1 रन से 36 पे पहुंचा स्कोर।
थोड़ी कुछ ही दिनों में अनाउंस हो जाएंगे कि पांडुरंग धर्मा पाटिल का आप एक फ्री एंट्री टूर्नामेंट सिटी और ग्रामीण में देखने जा रहे हैं। आज सुपर संडे हार्ट ऑफ सिटी में सुपर क्रिकेट सीपीएल बहुत मेहनत बहुत स्ट्रगल के बाद पिछले 3 दिन से सीपीएल की धूम हर जगह। सराहना करनी होंगी सीपीएल पूरे कमेटी की, जिन्होंने बहुत ही चुनौतियां चैलेंज को स्वीकार किया और चैलेंज पे आखिरकार कैरेबियन प्रीमियर लीग इस बीच गेंद बढ़िया ड्राइव, गेंद लॉन्ग ऑफ पे 1 रन बना, दूसरे के लिए जा रहे हैं और आउट। तो कुल मिलाकर 37 रन बने, 38 रनों की चुनौती। तो आइए हम टॉस बॉक्स में इस वक्त कैप्टन भावेश पवार हैं, करिश मात्रे और मैं भिवंडी के विजय मालिया पांडुरंग धर्मा पाटिल आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको टॉस के लिए आना है। आइए पांडुरंग धर्मा पाटिल हमारे बीच पहुंचते हुए टॉस होने जा रहा है। उन्हीं की टीम गणेश कुक से ऑल द बेस्ट पवार एंड करेश और दिनेश चौधरी सोना देवी टेमगर। एक तरफ एमडब्ल्यूएम और एक तरफ आपको तो पता है सीपीएल। सुबह सुबह बहुत ही डैशिंग अंदाज में पांडुरंग धर्मा पाटिल आए हैं। धन्यवाद पांडुरंग जी। करेश, आखिरी दिन ड्रॉप सीन का रहता है और सुबह सुबह आपने टॉस जीता है, क्या करना चाहिए? फील्डिंग करना चाहेंगे। इसके पीछे क्या गेम प्लानिंग है कि टीम बढ़ी है सामने और कम ओवर में विकेट जब ज्यादा रहते हैं तो चेस करने में आसानी रहती है? अभी सुबह का मॉन्स्टर है इसलिए स्कोर ज्यादा होएगा नहीं और धीरे धीरे मॉन्स्टर कम होएगा और चेसिंग होने में हम लोग को कुछ दिक्कत नहीं होगी। ये बताइए कि 4 ओवर में भावेश पवार इन कंपनी को कहां तक रोकेंगे? 40 के अंदर। ये बताइए कि टीम में कोई रद्दोबदल है जो पिछला मैच जीती थी? नहीं, कुछ नहीं। सोना देवी टेमगर एक रनर से क्या क्वार्टर फाइनल की तरफ देख रही है अच्छा खेल के? हाँ, पक्का। ऑल द बेस्ट। हरफन मौला खिलाड़ी भावेश पवार गजब के खिलाड़ी। भावेश ये बताइए आप टॉस जीतते तो क्या करते? फील्डिंग ही करते। लेकिन आपको बल्लेबाजी दी गई, क्या धनेश पूरी ताकत के साथ आइए प्री क्वार्टर में? हाँ, पूरा टीम है। और 4 ओवर में एक ऐसा लक्ष्य होगा जहां पर आप के गेंदबाज डिफेंड करें, आपके माइंड में कितने रन बनाना है? 40 या 45। क्या बड़े मैच में कुमार ओपन करने जा रहे हैं? हाँ। तो भावेश पवार अपने किस नंबर पे आएंगे? मैच के हिसाब से। ऑल द बेस्ट। द न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स इज सोना देवी won the toss. They decided to bowl first. Back to the commentary box. बहुत बहुत शुक्रिया भावेश सर। हालांकि जो चुनौती है वो बहुत कम है समायरा स्पोर्ट्स के लिए।
फील्ड सजानी है। अड़तीस रनों की चुनौती है समायरा स्पोर्ट्स के लिए। दोनों ही ओपनर बैट्समैन आ चुके हैं। हमारे बीच में के बहुत ही फोकस मैन आरिफ रस्सी वाला आ चुके हैं। आपका इस्तकबाल है सीपीएल ट्रॉफी 2017 में। 38 रनों की चुनौती का सामना करने उतरी है समायरा स्पोर्ट्स। हालांकि टॉस जीतकर जो फील्डिंग करने का निर्णय लिया था वो बहुत ही दुरुस्त साबित हुआ, लेकिन अब देखना है चेसिंग किस तरह से करती। हालांकि 4 ओवर का मुकाबला है। इसके बाद एक और बड़ा मुकाबला हम देखेंगे। धनेश कुकसे बनाम सोना देवी टेमघर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है सोना देवी और देखना है कि कौन सी टीम सेमीफाइनल में प्रवेश करती है, क्या बबन पाटिल फेम टीम समायरा स्पोर्ट या फिर शरद भोईर फेम टीम। आप देख रहे हैं सीपीएल ट्रॉफी 2017। आए हुए सभी दर्शकों का इस्तकबाल करते हैं कैरिबियन स्पोर्ट्स क्लब की जानिब से। पहला ओवर गेंदबाज प्रमोद कर रहे हैं, जबकि स्ट्राइक पर हैं बैट्समैन अनंता। पहली गेंद पिछले पांव पर जाकर गेंद को फोर्स किया 1 रन के लिए। इस 1 रन की मदद से अपना और अपनी टीम का खाता खोला बैट्समैन ने। अनंता ने शुरुआत की, हालांकि उनका साथ दे रहे बैट्समैन समीर तांगड़ी। डिलाइटफुल स्ट्रोक खेला था, काफी देर से बल्ले के मुंह को खोला था, गेंद को आने दिया था समीर तांगड़ी ने, लेकिन शॉट थर्मैन बिल्कुल अलर्ट था। लक्ष्य 38 रनों का है, लेकिन सुबह के सत्र में चैलेंज पे ये भी लक्ष्य एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। जी हाँ बाबे सर, ठीक कहा आपने। प्रमोद, उनकी गेंद बहुत खूबसूरत गेंद यॉर्कर लाइन गेंद की थी और हल्की छोटी बैकलिफ से गेंद को ड्राइव किया था। तेज कदमों से 1 रन पूरा किया बैट्समैन ने। टोटल रन 3 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। हालांकि 38 के लक्ष्य का पीछा कर रही है समायरा स्पोर्ट्स। प्रमोद, उनकी गेंद निकल कर खेला, गेंद हवा में। बहुत खूबसूरत फील्डिंग वहां पर, कहीं ना कहीं अपनी टीम के लिए 5 रन जरूर बचाए। क्या फील्डिंग हो रही वहां पर, निकल के मारा था, फ्लिक स्ट्रोक किया था फ्रंट फुट पे जाकर, लेकिन छलांग लगाकर 5 रन अपने टीम के लिए बचाते हुए। रितेश थे वहां पर जिन्होंने 5 रन बचाए। इस तरह का जो क्रिकेट रहता है वो चुनौती भरा रहता है, और अब खेल भी तो चैलेंज पे रहे। एक बार फिर प्रमोद गेंदबाजी करने के लिए बाद का भी मुकाबला 4-4 ही ओवर का है, जहां पे टॉस जीत के फील्डिंग की है। ये गेंद बहुत खूबसूरत गेंद, बीट हुए बैट्समैन आगे की तरफ लगातार गेंद कर रहे हैं, खुलकर खिलने का मौका नहीं दे रहे हैं गेंदबाज प्रमोद। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी,
अब तक केवल 4 रन खर्च किए। यस, लेकिन समीर तांगड़ी दुर्भाग्य रहे थे, एक लम्हे लगा था कि गेंद शायद बाउंड्री को क्रॉस कर जाए। इस मर्तबा बहुत खूबसूरत गेंद, समझ नहीं पाए बैट्समैन, बी टू ए डॉट गेंद। Yes, excellent overturn from Parmod, the experienced campaigner, given away only 4 runs. And what a cricket going on the middle, because now 3 overs are left and 34 needing to victory. And I think Samara Sport badly needing some quick runs here. बहुत खूबसूरत शुरुआत गेंदबाजी में जय भोलेनाथ की। पहली ओवर में केवल 4 रन खर्च किए प्रमोद ने। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी और एक अच्छी शुरुआत हम कह सकते हैं जय भोलेनाथ सरौली पाड़ा की। आप देख रहे हैं सीपीएल ट्रॉफी 2017। और आज के दिन का पहला मुकाबला हम देख रहे हैं समायरा बनाम जय भोलेनाथ सरौली पाड़ा के बीच में। हालांकि अब गेंदबाजी के लिए आए हैं गेंदबाज सागर भुईर। Yes, lot of depend on Sagar Bhuir. In previous match, he is the man of the match and one of the key bowler. And on this ground, Sagar Bhuir always done an outstanding job. Now ready to bowl now, facing him Samir Tangri, who come back in the form for Samaira Sport. हालांकि अच्छे टच में नजर आ रहे हैं इस सीजन सागर भुईर, गेंदबाजी करने के लिए तैयार। उनकी ये गेंद बहुत तेज तर्रार गेंद, फ्लिक करना चाहते थे गेंद को लेग बाय के रूप में। 1 रन, सिंगल डबल से अब यहां काम नहीं बनेंगे। नियाज मलबारी आ चुके हैं। आपका इस्तकबाल है सीपीएल ट्रॉफी 2017 में। अगला मुकाबला जहां पे टॉस को जीत के फील्डिंग करने का निर्णय। चेसिंग मुश्किल रहता है, हालांकि ज्यादा टोटल नहीं है, लेकिन चैनल क्रिकेट ग्राउंड के इतिहास के पन्नों को पलट के देखिए, चेसिंग बहुत मुश्किल रहता है। इस मरतबा फुल टॉस गेंद, लेफ्ट स्वीप करना चाहते थे, 1 रन बनाया, गेंद एक्स्ट्रा कवर में, दूसरा रन चुरा लिया, वहां पर वाइड थ्रो पहुंचा था लेग बाय। अब रन किस तरह बन रहे हैं ये जरूरी नहीं, रन आना जरूरी है। दोस्तों, आज 31 दिसंबर है, साल का आखिरी दिन है। आज ही के दिन मोहम्मद अजहरुद्दीन ने डेब्यू किया था इंग्लैंड के सामने 1984 में, और बिशन सिंह बेदी ने डेब्यू किया था 1966 में वेस्ट इंडीज के सामने। दोनों ने कोटला ग्राउंड पे कलकत्ता ग्राउंड ईडन गार्डन में डेब्यू किया था। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं सागर। एक बार फिर उनकी ये गेंद पिछले पांव पर जाकर गेंद को फोर्स किया था। गेंद डीप मिड विकेट पर 1 रन पूरा किया बैट्समैन ने। बहुत ही खूबसूरत मुकाबला और गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही है जय भोलेनाथ की। इसके बाद धनेश कुकसे और सोना देवी का प्री क्वार्टर है, उसके बाद जानवी स्पोर्ट और पायनियर का क्वार्टर फाइनल। कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा, बल्ले की जड़ से गेंद स्लिम डाउन पर 1 रन। अब ऐसा लग रहा है इफ्तिकार के रन बनाना बहुत कठिन हो रहा है, और एक एक रन मानो बहुत ही कीमती बनता हुआ। सागर भुईर जबकि अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। इस मर्तबा लॉफ किया गेंद हवा में, बहुत खूबसूरत कैच, आउट हो गए बैट्समैन। एक बात है, पूरे सीपीएल को उठा के देखिए, जय भोलेनाथ स्पोर्ट्स जो है उसका जो बॉडी लैंग्वेज रहा है वो बहुत ही ऊंचा रहा है। उन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है, समायरा ने भी क्रिकेट अच्छा खेला है, लेकिन ये देखिए एलिवेशन नहीं बना था, विद टाइट स्वंग कर दिया था ऑन साइड में ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को, और आउट हो गए। और नए बैट्समैन आरेश ठाकरे आए, ये गजब के फॉर्म है, लेकिन यहां से कठिनाइयां बढ़ती हुई, जब आस्किंग रन रेट बढ़ता है तो मानो सर दर्द बढ़ जाता है। जी हाँ भावे सर, ठीक आपने। हालांकि दूसरी ओवर का खेल चल रहा है और स्कोर बोर्ड पर अगर नजर डालें तो रन उतने नहीं है समायरा के।
सागर एक बार फिर, उनकी ये गेंद बैट कलविंगेज, गेंद हवा में और बहुत खूबसूरत कैच, आउट हो गए बैट्समैन। अमर से कैच कहां छूटे, विकेट कीपर अमर वाकई में हमेशा की तरह बहुत ही महान विकेट कीपर है। और अब हम कह सकते हैं कि सागर भुई ने मैच पे पूरी तरह कंट्रोल इस ओवर में। ये देखिए हुक करना चाहते थे, टॉपेज लगा था और समीर तांगड़ी आउट हो गए वहां पर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल रन तो हम अच्छे नहीं कहेंगे, 2 विकेटें भी गवा दिए, 9 रन बने। आइए आगे की कहानी द वॉइस ऑफ थाने सिद्दीक भावे सर की जुबानी। थैंक यू इफ्तिकार अहमद। वंस मोर गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। यू आर वाचिंग क्रिकेट के सुनहरी पल कैरिबियंस CPL 2017। 9 for the loss of 2 wickets, and I think Samara Sport nowhere near the picture. Now 2 overs are left and lot of runs needing 29 runs. The asking run rate is 14.50. Excellent over from Sagar Bhoir, given away 5 runs and 2 wickets. Aam Aadmi Party President Samir Bhoir, all the best for Bholenath Sports and especially Sagar. Samir Bhoir awarded me the best commentator of the year in 2016 and 17 in JB Cup. Pratik, no, it's going to be Nikhil. Nikhil brought into the attack now. First ball to Kamankar, he is out. Yes, no. No, yes, now batsman given away out. Why Kamankar stay there? There is a thick outside edge, a clear edge of the bat, but he think there is a first bounce. No, this is the clear catch. Good decision by umpire. A clear caught behind. बहुत तेज तर्रार गेंद थी, सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर के पास और एक और झटका लगता हुआ तीसरी विकेट का पतंग हुआ। नियाज मलबारी So important wicket has gone now, and good taken by wicket keeper Amar once more. There is a clear edge, and Kamankar stay there. Finally, umpire raising his finger. Lovely ball from Nikit, and I think Jay Bholena Saroli Pada right on top now. New batsman in, Captain Dilip Patil, lot of responsibility. Dilip tried to mighty swung, is out. Caught a shot fine leg, and what a bad worst batting performance from Samara Sport. अब कहीं ना कहीं कठिनाइयां बढ़ गई हैं समायरा स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि अपने 4 विकेट गंवा दिए, तीसरी ओवर का खेल चल रहा है। ये देखिए किस तरह से आउट हुए थे बैट्समैन, गेंद की लाइन से अलग नहीं हुए थे, गेंद बल्ले के बाहरी किनारा लेकर गई थी सागर भोईर के पास, कोई गलती नहीं की, आउट हो गए बैट्समैन। So score is 9 for the loss of 4 wickets. Nikhil on hat-trick and Samara Sport all kind of troubles. Had the morning session in CPL at Challenge Cricket Ground. Lovely bowling from all bowlers of JB Sport. The
This time fine delivery. Once more batsman Bholenath try to a blind swing, beats him outside the off stump. Beautiful ball. Look at that, moment is there. Batsman looking for a cross batted stroke. Welcome Arfad Dawn joined with us. This time fine delivery, Joachim. Lovely bowling so far from Nikhil. 2 wickets and 2 dot ball. And I think Samara Sport in all kind of troubles. बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है समायरा Excellent स्पोर्ट्स। bowling, excellent bowling. It has been an outstanding bowling from the Jai Bholenath Sports bowler, and fielding has been extraordinary. Sharad Bhuir fame team. This time put away in the air, and Bholenath on his way. And I think this is the wicket maiden so far. No, 2 wickets and 3 wickets and 2 dot ball. Chance of wicket maiden, and Samara Sport in trouble. Look at that, the departure of Bholenath around the off stump. Not get too much elevation behind the stroke. Ball is travelling wide of long on. No mistake made by the fielder. Akash is there. New batsman is Akash. New batsman is Lakhan, but he is coming in hot water. Nine for 1 and 9 for 5. Another fine delivery. They throw. Yes, run out. And this is the wicket maiden over turn from Nikhil. What a excellent bowling. And that marks end of the third over. क्या क्रिकेट हो रहा है? 9 पे 1 और 9 पे 6. पूरी तरह से पकड़ बना ली है जय भोलेनाथ ने इस गेम में और इस मैच में बहुत अच्छी गेंदबाजी की। आज निखिल का बर्थडे है और बर्थडे पे उन्होंने तोहफा दिया अपनी टीम को। अब देखना है उनकी टीम उन्हें क्या तोहफा देती है। ऐसा लग रहा है कि समारा स्पोर्ट्स के बल्लेबाज को जय भोलेनाथ स्पोर्ट्स के गेंदबाजों ने नाश्ता समझ के चबा लिया है। 9 पे 1 विकेट और 9 पे 6 विकेट। कहीं ना कहीं दिलीप पाटिल को एनालाइज करना होगा। एक छोटे टोटल पे आपकी बल्लेबाजी जब इतनी फ्लॉप रहती, सिर्फ समीर तांगड़ी ऐसा लगा कि बल्लेबाजी करने आए हैं। आखिरी ओवर रितेश लेकर आए। इस मरतबा हुक कर दिया 6 रन। हरेश ठाकरे आखिरकार सफल हो गए शॉट को खेलने में। अब 5 गेंदों में कितने रन चाहिए? 23 रन चाहिए। क्या ये मैच कहीं अलग कुछ रंग तो नहीं दिखा रहा है? खींच के मारा हुआ स्ट्रोक था ऑफ स्टंप के बाहर, चाबुक की स्ट्रोक, 6 रन। और क्रिकेट तो अनिश्चितताओं का खेल ही है और क्रिकेट के अंदर कुछ भी कहना मुश्किल होता है। आखिरी गेंद तक कौन मैच को जीतेगा। यहां से कभी आरेश मैच लेके गए तो मानो वो एक होनी को अनहोनी में बदल देंगे। हालांकि 6 गेंदों में 6 चौके लगाने का कीर्तिमान उनके नाम है। एक और गेंद मैदान के बाहर और हरेश ठाकरे ने बता दिया है, प्लेस पवेलियन की तरफ देख रहे कि बाकी के बैट्समैन क्या कर रहे थे। उम्मीदें जगती हुई समारा स्पोर्ट्स की। ये क्रिकेट है, कुछ नहीं कह सकते। दुनिया के जितने पंडित है सबकी भविष्यवाणी फेर रही थी सिवाय सुनील गावस्कर के।
आप कितनी गेंदे और कितने रन? 4-17। हलचल मच गई है ग्राउंड में अब, और हलचल मचा दिए हरीश ठाकरे ने। मेडन ओवर आप खेलते हैं तीसरा, 4 विकेट अपनी गंवा देते, दूसरे में 5 लेते, पहले में 4 लेते हैं, और 2 में 12 ले लिया हरीश ने। लेकिन वाकई में सिक्सर के हैट्रिक पे, और इसे लगा डाला तो मानो मैच को बना डाला। इस सिक्सर को लगाते, इसे लगा डाला मानो मैच को बना डाला। आपको कमेंट्स नहीं देना, और साया आगे बढ़ता हुआ 22 पे पहुंचा है। 3 गेंदों में कितने रन चाहिए? कंपलसरी 16 रन। ये देखिए किस तरह से आउट हुए हरीश। अनंता को क्यों बचा के रखा था? इतने देर बाद भेजा है। महेश अनंता आउट हो चुके हैं, महेश पाटिल आए हैं। अब 3 में 16, काम तो जुए शेर लाने के बराबर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। खेल की शुरुआत होती हुई 3 गेंदों में 16 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। सीपीएल में आप सभी का इस्तकबाल है। अगला मुकाबला धनेश बनाम सोना देवी टेमगर, जानवी बनाम पायनियर, बी इंडियन बनाम महिंद्रा स्पोर्ट, और जॉली बनाम धनेश और उसकी विजेता टीम। इस मरतबा आउट कर दिया है, गेंद जाएंगी डीप फाइनल बाउंड्री की तरफ, उसको रोका है। अब यहां से हम कह सकते हैं कि पहली टीम बनने जा रही जय भोलेनाथ स्पोर्ट, जो सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। इस टीम का भी यहाँ रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन 2013 के मेगा फिनाले में बी इंडियन ने इस टीम को बहुत कम स्कोर से आउट किया था। मेयर कप 2013 का जो ग्रैंड फिनाले था, उसमें दीपक पाटिल का जमान ने जो लॉन्ग ऑन पे कैच पकड़ा था, उसके बाद बी इंडियन के गेंदबाजों ने बहुत नपी तुली गेंदबाजी की थी। इस मरतबा ड्राइव करते हुए छोटी बैकलीफ का इस्तेमाल किया था लॉन्ग ऑन पे, 1 रन। आप जय भोलेनाथ स्पोर्ट्स को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए सिर्फ 1 गेंद बाकी है। पहली टीम बन रही है सीपीएल में, लेकिन ये अपने परफॉर्मेंस से पहुंची है। इन्होंने गेंदबाजी अच्छी की है, क्लास फील्डिंग की है, तीनों शाने, जो चारों शाने हैं वहां पर चित कर दिया है। इस मरतबा 6 रन, लेकिन मैच को हार गई वहां पर समारा स्पोर्ट। हार्ड लक बबन पाटिल, दिलीप पाटिल एंड बीसी, हार्ड लक समारा स्पोर्ट। कॉन्ग्रेचुलेशन शरद भुईर, सागर भुईर एंड जय भोलेनाथ स्पोर्ट्स क्लब। आइए इस मैच के मैन ऑफ द मैच हैं बर्थडे बॉय रितेश, निखिल, सॉरी, बर्थडे बॉय निखिल।
बर्थडे बॉय निखिल, मैन ऑफ द मैच। बहुत अच्छी गेंदबाजी की और 4 विकेटें पांडुरंग, धर्मा पाटिल, वकील भाई और इम्तियाज भाई, इन तीनों के हाथों से हम मैन ऑफ द मैच देने जा रहे हैं, जो कैरिबियन ने स्पॉन्सर किया है, अंजला अंसारी और माज अंसारी ने स्पॉन्सर किया है। यहां पर वकील भाई, पांडुरंग, धर्मा पाटिल आपको आना है मैन ऑफ द मैच के लिए। पांडुरंग, धर्मा पाटिल, इम्तियाज भी हमसे जुड़ चुके हैं, चले गए हैं। दोनों मेहमानों के हाथ से हम मैन ऑफ द मैच दे रहे हैं। निखिल आपको आगे आना है। एक्सीलेंट ओवर फ्रॉम निखिल, गिवन वे नॉट अ सिंगल रन एंड क्लेम 3 विकेट्स। सबसे पहले वकील भाई के हाथों से हम आपको ये कैरिबियन की ट्रॉफी दे रहे हैं। उसके बाद इम्तियाज भाई परफ्यूम देंगे, माज और हंजला अंसारी स्पॉन्सर, और ये स्टिक दिया जा रहा है, सेल्फ स्टिक। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन निखिल। ठीक है, आप बर्थडे के पार्टी में ना बुलाए, लेकिन अपना ओपिनियन तो देते जाइए। निखिल, एक लफ्ज तो बोलना होगा कि आप बर्थडे पे क्या टीम ने आपको तोहफा दिया है? हाँ, दिया है। ऑल द बेस्ट। जानवी स्पोर्ट्स के कैप्टन और पायनियर के कैप्टन, आप दोनों को तैयार रहना है। जानवी के करता धरता पंडित गुलवी अगर हमारे बीच पहुंचे हो तो हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आपको हमारे वीआईपी मंच पे आना है।